डे 2 5 मई 2025। प्रूफ √2 √3 √5। ये एक तरह का फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है, फिक्स टाइप, फिक्स क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक ना। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। ये वाले देख रहे हो ना, ये वाले 3 मार्क्स में आते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स में, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखोगे प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चंस प्रूफ करना है आपको, ठीक है। ये जो इस क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यूज होगी, कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक ना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक। ये प्रूफ वाली क्वेश्चन है, 2 से 3 बार बनाओगे ना तो याद होने लगता है, ठीक ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक ना। और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इफ जैसे टू डिवाइड्स, टू कोई नंबर को डिवाइड्स कर रहा है, जैसे 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। इट मीन्स जो ये 2 होगा ना, 8 को भी डिवाइड करेगा। 2 किसको डिवाइड करेगा? 8 को भी डिवाइड करेगा, ठीक। इफ 3 डिवाइड्स, मान लो 3 कोई नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लो 15 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक। इट मीन्स 3 किसको डिवाइड करेगा? बोलो, बोलोगे सर ये जो 3 है ना, ये 15 को भी डिवाइड करेगा। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हालांकि मैं आगे बताऊंगा। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मीन्स p डिवाइड्स a, वेयर p क्या है? प्राइम, वेयर p इज प्राइम। बस ये छोटा सा आपको प्रूफ करना है, ठीक। चलते हैं, प्रूफ करते हैं। लेट √2 इज कैसा है, ऐसा मान लेते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऐसा मान लेते हैं, √2 कैसा है? रेशनल, ठीक ना। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, बोलोगे जी सर √2 को क्या लिख सकते हैं? बोलोगे p/q, जहां पे p एंड q कैसा है? को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब एक भी इसका फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन है, और q नॉट इक्वल टू 0। अब लिखोगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने पे ये आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा p स्क्वायर, यहां से आ जाएगा q स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 2 q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक ना। तो यहां से लिखोगे हेयर, ये जो 2 है, 2 किसी चीज का मल्टीपल में है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। देखो 2 से 3 बार लिखोगे, सिंपल प्रूफ को याद आ जाएगा, ठीक ना। हेयर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इट मीन्स
टू किसको डिवाइड करेगा? बोलोगे टू डिवाइड पी। अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक ना, कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो सीधे तौर पे ये बात बता सकते हो, ये जो पी है ना, पी को क्या लिख सकते हो? बोलोगे टू के, वेयर के इज एनी इंटीजर। के क्या है? कोई एक ऐसा है इंटीजर। इसको इक्वेशन वन मान लो, ठीक। ये जो आप इस तरीका से एक इक्वेशन बनाए, पुट वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में ये पी का जाके वैल्यू क्या कर दोगे? पुट कर दोगे। जैसे ही पी इक्वल टू ये वाली वैल्यू आप पुट करने जाओगे तो आप ये पाओगे, टू क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है? पी स्क्वायर के इक्वल। लेकिन पी के जगह पे अपना लोग क्या पुट किए हैं? बोलोगे सर पी के जगह पे तो टू के का वैल्यू कब का पुट करके रखें। तो यहां से आ जाएगा टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर के स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू के स्क्वायर। फिर वही कहानी, ये देखो पी स्क्वायर ना किसके इक्वल था? टू इंटू समथिंग। उसी तरह क्यू किसके इक्वल है? टू इंटू समथिंग। तो यहां से लिखोगे हेयर टू डिवाइड्स, टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इट मीन्स टू डिवाइड क्यू, ठीक ना। ऑब्जर्वेशन, टू इज कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का क्या है? दो तो कॉमन फैक्टर हो गया। आवर सपोज दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब? गलत ठहर गया। आप भी अपने जीवन लाइफ में बहुत चीजों किसी को गलत मान के चलोगे, ठीक है ना। किसी को कुछ मान के चल रहे हो, कुछ दिन बाद मालूम चला नहीं, वो तो हम गलत मान लिए थे। हमने स्टार्टिंग में क्या माना है? को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब इसका कोई फैक्टर है ही नहीं, इस तरह से है। 3/5, 2/7, कोई फैक्टर है दोनों में? नहीं। बस कुछ दिन बाद मालूम चलेगा नहीं इन दोनों के बीच में तो कुछ फैक्टर था, तो कॉन्ट्राडिक्शन ही हो जाएगा। देयरफॉर √2 कांट बी रेशनल। क्या नहीं हो सकता है? रेशनल नहीं हो सकता है। तो कोई नंबर या तो रेशनल होगा नहीं तो इरेशनल होगा। देयरफॉर √2 इज। इस क्वेश्चन को कितने बार घर पे बनाओगे? दो बार बनाओगे, मिनिमम दो बार बनाओगे, ठीक ना। वो पी का वैल्यू खुद से 2x लिए हैं। P इक्वल टू टू के ये पुट करेंगे, ये जो आप देख रहे हो ना ये पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे टू इंटू समथिंग है ना, टू डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम टू इंटू समथिंग करके पुट किए हैं इसको, ठीक ना। 3 नंबर लिए इतना लिखना होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको पहले से पता रहता है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, विश्वास करो मेरे ऊपर, ठीक ना। ये क्वेश्चन सबसे इजी में से है। आप जैसे जैसे पूरा बुक पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा सबसे इजी यही था, ठीक ना।
ये जो क्वेश्चन अपना लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, ये ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ के बाद, जिसको आप लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ना है। वहां एक बुक आती है, ठीक ना, रियल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, रियल एनालिसिस। वहां ये 8 मार्क्स में पूछा जाता है, 8 मार्क्स में। सेम क्वेश्चन। हाँ सेम क्वेश्चन, आंसर भी सेम रहता है। आंसर भी सेम, क्वेश्चन भी सेम, 8 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक ना, सेम टू सेम लिखा जाता है ये। और अभी आपका 3 मार्क्स में। सर वो बड़ा क्लास है इसीलिए इसमें बड़ा नंबर देता है। हाँ ये तो बात सही बोली जी, सही हुआ तो नर्सरी में नहीं पूछ रहा है, 1 क्लास में पूछता तो 1 नंबर का पूछता। देखो, एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर मैं इस बात को बता रहा हूं, आपके मन में ऐसा इच्छा आ रहा होगा, सर इसको समझा दीजिए, बिना समझे मैं लिख ही नहीं पाती हूँ, इस तरह के आपके मन में विचार आ रहा होगा, ठीक ना। हम्म। अब ये क्या हो रहा है मैं, हैंड रेज, एआई ऑटोमेटिक ले रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। नहीं सर, आप हाथ ऊपर किए थे तो एआई समझा होगा कि हाथ ऊपर करना है इनका। एआई इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अब ये नीचे कैसे होगा भाई। रहने दो, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब हो गया। आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा, अब देखो तो, नहीं आ रहा है ना, अब ठीक है। चेक कर रहे थे क्या अभी भी हैंड रेज हो रहा है या नहीं। ठीक है। देखो आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा, सर मैथमेटिक्स तो याद करने वाला चीज नहीं है, तो फिर क्यों ये चीजें मुझे याद करवा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक ना, समझने का कोशिश करोगे, धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक ना, 10th पास होने के पहले, ठीक ना, हो सकता है ये चैप्टर खत्म होने तक ही आपको समझ में आ जाए, लेकिन मैं अभी के लिए आपको बोल रहा हूँ, इसको 3 से 4 बार लिखो, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में भी आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, ठीक ना। अभी 2 बार बोले थे, अब 3 4 बार बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल 3 4 बार बोल दिए, ठीक ना। आप विश्वास नहीं कर सकते हो ये कितनी दफा क्वेश्चन पूछ रखा है, जब मैं आपको पी/क्यू दिखलाऊंगा ना, कितनी दफा क्वेश्चन ये पूछ रखा है। जैसे चलिए, एक क्वेश्चन तो आपके सामने रख ही सकता हूं। अब बोलोगे सर अभी तो चैप्टर पूरा पढ़ाए भी नहीं है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। जो फिक्स टाइप का क्वेश्चंस रहता है ना, मेरी आदत है पहला या दूसरा क्लास में उसको करा के हटाइए, उसके बाद चैप्टर डिटेल में पढ़ाते रहिए बच्चों को, ठीक ना। ये 2024 का क्वेश्चन है। खास बात क्या है, जैसे हमने √2 वाला आंसर लिखा है ना, जैसे हमने √2 वाला क्वेश्चन लिखा है, ठीक वैसे ही इसका आंसर लिखो, ठीक। देखो, जहां जहां √2 है ना, वहां क्या लिख दोगे, 3। जहां जहां 2 है वहां वहां क्या लिख देना है, 3। देखो,
देखो देखो, √3 यहां लिख दोगे, थ्री यहां लिख दोगे, थ्री। ठीक ना? अब ये सब स्क्वायर वाला मत चेंज कर देना जी, स्क्वायर वाला चेंज नहीं करना है। यहाँ क्या लिख देना है जी? थ्री। यहाँ थ्री, थ्री का स्क्वायर करोगे तो 9। क्या कुछ गलती लिख दिए? यहाँ थ्री, यहाँ थ्री, थ्री। इंपोर्टेंस समझ में आ रहा है इसका? ऐसा शायद ही सब्जेक्ट के टीचर बोल सकते हैं, सो ये क्वेश्चन आप याद कर लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। लेकिन मैथ वाले टीचर एक क्वेश्चन आप भी अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, बाबू अभी से लिख लो, एग्जाम में आएगा। ठीक ना? √3 और 5 ऐसे ही होगा ना? ओह, √3 और √3 वाला बना दिए तो √5 वाला क्या शर्मा रहे हो बनाने से? अभी जो एग्जाम होने वाला है ना, उसमें ये एक क्वेश्चन आएगा रूट वाला। सर देखिए, आप अगर रिकॉर्डिंग में बोलिएगा तो कोई भी बच्चा देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग घाटे में रहेंगे कि नहीं, बताइए तो। उसी बहाने पढ़ेगा भी तो। पहली बात, इतना लंबा वीडियो कोई देखे तब ना। और दूसरी बात, सर भूल गए आपसे बात करते करते। देखो देखो, नेक्स्ट करूं? आने हम आपके पहले ही पूछे हैं, अभी देख रहे हैं। अब देखो, ये क्वेश्चंस आपका अलग सेट में पूछा हुआ है, 2024 में। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक ना? उसी तरह से बनाओगे, हम आपके साथ बनाएं फिर से। आलसपन नहीं दिखलाना है। देखो, एकदम छोटा छोटा लिखेंगे। लेट √5 इज रेशनल। बुक में लिखा रहेगा इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है प्लीज, इस तरह से इफ पॉसिबल करके लिखा रहता है। अपने को उतना नहीं मान लो। देयरफॉर बाय डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, √5 इक्वल टू P/Q, where P and Q are integer, को प्राइम इंटीजर। कैसा है? को प्राइम इंटीजर। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायर करोगी, स्क्वायरिंग करने पे आपका ये √5 क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? P²। ये क्या हो जाएगा? Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5Q² इक्वल टू P²। 5 डिवाइड्स P², तो यहां से बोल सकते हो 5 डिवाइड्स P। ठीक, तो उसके बाद जो डिवाइड करते हो वही
कर देंगे, ठीक ना। लेट पी इक्वल टू कितना, 5 के। वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है। नन जीरो कांस्टेंट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। आप कांस्टेंट भी लिख दोगे ना तो कोई बात नहीं। नन जीरो कांस्टेंट। अब लिखोगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जाके पुट कर दीजिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इससे पहले वाले क्वेश्चंस में तो आप पुट नहीं किए होंगे, ऐसा है क्या? पहले इंटीजर लिखे थे ऐसा बोल रहे हैं ना। देखो मैं ना कम शब्दों में बच्चे को सिखलाना चाहता हूँ, आप इतना भी लिख दोगे ना तो एग्जाम में पास हो जाओगे, फुल मार्क्स मिलेगा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 डिवाइड्स, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर। इट मीन 5 डिवाइड्स क्यू। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 5 is common factor of P and Q. This is contradiction. This is contradiction. Therefore, बोलो, therefore √5 can't be, क्या नहीं हो सकता है, रेशनल नहीं हो सकता, हेंस मैं ये पहले दूसरे क्लास में इसीलिए बता दिया हूं ताकि तब तक आप प्रैक्टिस करोगे, बाकी का कॉन्सेप्ट हम आगे की क्लास में सीखते रहेंगे धीरे धीरे। हो गया मेरा, धन्यवाद। किसको किसको समझ में ये चीजें आ गई? साहिल सन्नी, ये हो जाएगा। ये फिक्स क्वेश्चन है, ठीक ना, अभी से चैप्टर खत्म होने तक इसको याद कर लो, लिख लो 3 से 4 बार। अच्छा। राइट 2 टाइम्स। हमको आ गया, थैंक्स, वेलकम। ठीक। अब इसी में एक सेकेंड टाइप है, जो कि जो कि कितने मार्क्स का पूछा है पता है? ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 मार्क्स। मैं वो भी कोशिश करता हूँ आपका PYQ से ही कराने की। किधर चला मैं, किधर चला, ये इसमें नहीं, दूसरा। दिख गया, दिख गया, दिख गया।
देखो इस तरह से कुछ लिखा रहता है, ठीक, और इसको इरेशनल प्रूफ करना रहता है। देखने में आपको लगता होगा भाई साहब ये तो इससे भी खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। ऐसे लिखोगे, लेट 2 - √3/5 इज रेशनल। क्या लिखोगे? रेशनल। ठीक। देन बाय डेफिनेशन आप सॉल्यूशन देखने के बाद ही बोलोगे सर ये 2 मार्क्स में क्यों पूछा जाता है। इसको लिखोगे 2 - √3/5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू कितना? ए मान लिए, ठीक ना। अगर इस तरह से कोई डिवाइड में है तो क्या है? ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 - √3 इक्वल टू कितना? 5 ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 2 - 5 ए इक्वल टू कितना? √3। इसका देखो ये क्या हो गया? LHS। LHS इज रेशनल। LHS क्या है? रेशनल। ठीक। बट RHS इज इरेशनल। कैसे पता चला? ये गिवन है, √3 इज इरेशनल। ये क्या है आपको? गिवन है। देखोगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, therefore 2 - √3/5 इज इरेशनल। जब भी इस तरह का क्वेश्चंस रहे, ठीक ना, 2 मार्क्स में रहे और इस तरह से कुछ सम करके लिखा रहे, तो हमेशा उसको ए मान लेंगे। कोई दिक्कत समझने में? बालक बालिकाएं, तुम्हें रब दिखता है क्या कर। एनी वन, एनी डाउट? क्या किसी को कुछ डाउट है? रहने दीजिए प्लीज। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, ठीक ना। ये कितने मार्क्स में है? 2 मार्क्स में है, तो कम लिखना पड़ेगा। लिखोगे, लेट 5 - 2√3 इज कैसा नंबर? रेशनल। बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। मैं कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आ जाएगा वो सिखला दे रहा हूँ, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 - a इक्वल टू कितना? 2√3। अब इधर से √3 रहने दीजिए, 2 को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो लिख लोगे क्लियरली, LHS इक्वल टू 5 - a/2। ये क्या है? रेशनल। बट RHS इक्वल टू √3 इज irrational। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन।
लिखो फिर है क्लियरली, हैंस लिखो। क्लियरली दो बार हो जाएगा। हैंस 5 - 2√3 इज कांट बी रेशनल। कैसा लगा आज की क्लास? सर न्यू स्लाइड में लिखिए। न्यू स्लाइड में लिखी। सही की सो याद दिला दे। आज की क्लास से आपको 3 मार्क्स गारंटी हो गया, 2 से 3 नंबर। फिक्स टाइप क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स। पहले फिक्स्ड टाइप क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, थोड़ा कुछ पूछना। वेट वेट।